नमस्कार मित्रों, भ्रष्टाचार की इस कुंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर, नई स्टोरी लेकर आए हैं। आज भी हम जनपद जौनपुर के विकासखंड बक्सा में एक ग्राम पंचायत की जांच और उसमें जांच अधिकारी की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। समाचार पत्रों में एक खबर को हमने कई दिनों से देखा, जिसमें जांच अधिकारी मीनाक्षी देवी, जिला विकास अधिकारी जौनपुर को जांच बदल करके किसी अन्य से करवाए जाने के विषय में था। तो हमने इसकी पड़ताल करने के लिए हमने जिला अधिकारी महोदय के यहाँ ऑनलाइन उनकी जनता दर्शन सुनवाई कार्यक्रम में जो प्रार्थना पत्र पढ़ते हैं, उस पे जो उनके पोर्टल पर दर्ज था, हमने उससे रिकॉर्ड लेने का प्रयास किया। हमें वो प्रार्थना पत्र मिला जिस पर उनके द्वारा 18 अगस्त को मुख्य विकास अधिकारी को जांच सुपुर्द किया गया। सबसे पहले हम उस प्रार्थना पत्र की ही चर्चा करेंगे। उस प्रार्थना पत्र का विषय था जांच अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी देवी, जिला विकास अधिकारी जौनपुर के स्थान पर किसी अन्य जांच अधिकारी से उपरोक्त शिकायत पत्र की निष्पक्ष जांच करवाए जाने के संबंध में। उसमें प्रार्थना पत्र में जांच अधिकारी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसमें चर्चा किया गया था कि श्रीमती मीनाक्षी देवी ग्राम सभा बिरसादपुर में जांच अधिकारी नामित की गई हैं और उनके द्वारा हम शिकायतकर्ताओं पर गलत दबाव दे करके जांच प्रक्रिया को बंद करवाने, पुनः कहीं शिकायत न करने का दबाव दिया जा रहा है। जबकि हम प्रार्थीगण ने 250 पृष्ठों के साक्ष्य के साथ जांच अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी देवी को सारे साक्ष्य सौंपे हैं। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड डाक से उनको साक्ष्य दिया गया, फिर भी उनके द्वारा दबाव दिया गया कि ये सारे साक्ष्य ले जाकर के खंड विकास अधिकारी बक्सा को दीजिए, वो अध्ययन कर लेंगे, इसके बाद मैं उनसे ले लूँगी। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि खंड विकास अधिकारी के खिलाफ ही जांच है, तो जिसके खिलाफ जो दोषी है उसको हमें साक्ष्य देना और उससे आपको तो उनसे साक्ष्य उनका पक्ष लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा निर्देश है, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, जांच अधिकारी मैं हूँ, आप लोग। शिकायतकर्ताओं ने मजबूरीवश 250 पृष्ठों का पुनः फोटोस्टेट करवाया और खंड विकास अधिकारी को भी दिया। इसके अतिरिक्त 2 बार जिला अधिकारी महोदय को 27 जुलाई को, 29 जुलाई को और 23 जुलाई को उनके IGRS पोर्टल पर दर्ज भी है। उन 250 पृष्ठों के साक्ष्य के साथ जिला विकास अधिकारी मीनाक्षी देवी को दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2 बार और जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से उसका दिनांक जो IGRS पोर्टल पर दर्ज है 10 जून 2024 को दिया गया, उसको 13/7/2024 को भी दिया गया। इन सबको जिला अधिकारी महोदय संज्ञान में लेकर जांच अधिकारी जिला विकास अधिकारी मीनाक्षी देवी को दिया कि जांच में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त भी रजिस्टर्ड डाक से भी दिया गया। कुल 7 बार 250 पृष्ठों का साक्ष्य जिला विकास अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी देवी के पास दिया गया और इसके बावजूद भी वो जब 3 बार जांच जिला विकास अधिकारी के द्वारा जांच की तिथि निश्चित करते हुए
हम शिकायतकर्ताओं को पत्र जारी करके बुलाया गया, लेकिन मौके पर पंचायत भवन पे न जांच अधिकारी आए, न ब्लॉक का कोई कर्मचारी आया, न पंचायत सचिव आए और न ही प्रधान। बाद में फिर अगली तिथि निर्धारित करते हुए 13 अगस्त 2024 को जांच अधिकारी मौके पर आए, तो उनके विषय में फिर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया कि 13/7/24 को भी ग्राम सभा के कुछ सदस्य, जिसमें बिंदु देवी, सपना, पूजा, आशीष आदि इन लोगों ने पुनः शपथ पत्र के साथ जांच अधिकारी को अपना शपथ पत्र दिया था, उस संबंध में बयान भी दिया था जांच में शामिल करने के लिए। लेकिन जब वो मौके पर आई जांच में, तो इन शिकायतकर्ताओं जिन्होंने शपथ पत्र के साथ साक्ष्य प्रस्तुत किया था कि ये मेरे गलत हस्ताक्षर या फोटोग्राफ का प्रयोग किया गया है, उनको भी जांच में हटा दें। और उनके द्वारा ये निर्देश दिया गया कि शिकायतकर्ता बीनू पांडे और मीनू सिंह और पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान के अतिरिक्त इस जांच के दौरान पंचायत भवन पर कोई नहीं रहेगा। इन सबको तो हटा दिया गया, लेकिन उनके द्वारा प्रधान और सचिव के पक्ष में ग्राम सभा से कुछ 20 ऐसे लोगों को जो मनबढ़ ढंग के लड़के थे, उनको जांच के समय बैठा लिया गया। शिकायतकर्ता बीनू पांडे के पति ने कहा कि हम जांच के दौरान साथ में सहयोग करने के लिए रह सकते हैं, तो उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दिया। बीनू पांडे ने एक लिखित प्रार्थना पत्र, जो पूर्व में भी उनको कार्यालय में अवगत करवाया गया था, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी अवगत कराया गया था कि जांच के समय साक्ष्य रखने के लिए मेरी उपस्थिति में मेरे पति को उपस्थित रहने की अनुमति दिया जाए। हमारे स्वास्थ्य भी खराब चल रहे हैं, ब्लड प्रेशर की पेशेंट होने के नाते डॉक्टर ने ज़्यादा बोलना और मना किया है। ऐसी उपस्थिति में हमारे साथ हमारे पति को साक्ष्य प्रस्तुत करने की रहने दिए, लेकिन जांच अधिकारी ने कहा किसी को नहीं रहने देंगे। लेकिन दूसरे पक्ष के मनबढ़ लड़कों को, कुछ महिलाओं को भी बुला के जांच के दौरान रखा और उनको आसपास उनको बैठा दिए ताकि महिलाएं बोल न सकें। मीडिया के कुछ लोग भी वहां उपस्थित थे। डीडीओ के साथ खंड विकास अधिकारी बक्सा और ब्लॉक से कुछ लोग आए थे, जो मीडिया कर्मियों से भी अभद्रता करने लगे और उन्हें भी मौके से हटने को कहा। लेकिन अपने साथ आए लोगों को और ग्राम सभा के कुछ असामाजिक तत्वों को वहां रोके रखा, उनको जाने की इजाज़त नहीं दी। जांच प्रक्रिया जब शुरू हुई तो उनके द्वारा शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत के सारे साक्ष्य दिए गए, लेकिन जिला विकास अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी देवी द्वारा उस पर विचार न करते हुए कहा गया कि आप दोबारा कहीं जांच के लिए दरखास्त मत दीजिए, हमें ऊपर से दबाव पड़ा है, हम इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। इस चीज़ की वॉइस रिकॉर्डिंग कुछ लोगों ने किया, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। इसके बाद जब शिकायतकर्ता मीनू सिंह और बीनू पांडे ने वो 34 प्रार्थना पत्र दिए, जो खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में रिसीव थे, और कहा इसे जांच के समय शामिल करिए, जो हमारी शिकायत के बिंदु हैं उस पे हैं और हमारे प्रमाण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग ब्लॉक पे नहीं जाती हो और तुम्हारे पति लोग ले जा करके एप्लीकेशन दे देते हो। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में रिसीव है और उस प्रार्थना पत्र की मैं आपको प्रति दे रही हूँ और मैं स्वयं जाती हूँ। तो खंड विकास अधिकारी बक्सा ने कहा कि अच्छा ये बताओ, जब तुम गई थी तो वीडियो कौन थे? शिकायतकर्ताओं ने कहा वहाँ से हम केवल
पद जानते हैं। हम वीडियो साहब जो कुर्सी पे थे मैं उनको जानती थी, नाम उनका नहीं जानती थी। तो वीडियो के साथ आए कुछ लोग, जिसमें एक मंसूर अली नाम का व्यक्ति भी था जो जांच में दोषी भी है। उसने कहा अच्छा ये बताइए जो वीडियो थे उनकी आंखें कैसी थी, उनका देखने का अंदाज कैसा था, उनकी भौहें और बाल कैसे थे। इस पर शिकायतकर्ता के पति ने आपत्ति किया, मीनाक्षी देवी सिंह महोदया आप एक खुद महिला हैं और महिला के साथ इस तरह से अभद्रता की जा रही है जो जांच का विषय नहीं, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कम से कम आपको रोकना चाहिए। इस पर भी मीनाक्षी देवी मुस्कुराती रही और फिर शिकायतकर्ता बीनू पांडे से ही पूछी कि ये बताइए 34 तक गिनती आप गिनती कैसी है, 1-2 करके गिनती है कि 1 to 4 करके गिनती है। तो बीनू पांडे के द्वारा बताया गया कि मैडम मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और गिनती गिनने जानती हूँ, फिलहाल ये जांच का विषय नहीं है। और वीडियो और उनको अभद्रता करने पर शिकायतकर्ता के पति ने भी मना किया। तो ग्राम प्रधान विकास यादव और उसके साथ जो गांव के असामाजिक लोग थे जिनका इस जांच से कोई वास्ता सरोकार नहीं था इकट्ठा, ये लोग अभद्रता करने लगे और गाली गलौज पे आए। जो वीडियो में रिकॉर्ड है, हालांकि वीडियो उन्हीं पक्ष द्वारा बनाया जा रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पे आ जाने से वो शिकायतकर्ताओं के पास भी हो, जिस पे जांच अधिकारी मीनाक्षी देवी बैठकर मुस्कुराती रही और उन लोगों को ऐसा करने के लिए मुस्कुराकर प्रोत्साहित करती रही, जिससे शिकायतकर्ताओं पर अनावश्यक दबाव बन सके। ऐसी स्थिति में एक महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जांच के समय पता करने ज्ञात हुआ कि उनका नाम प्रिया सिंह है, जो तेज आवाज़ में अभद्रता करते हुए शिकायतकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं, जबकि उनका उस जांच से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। इस पर शिकायतकर्ता ने जांच अधिकारी को बताया कि महोदया ये मैडम मनरेगा की मजदूरी भी लगातार लेती हैं और आज भी ऑनलाइन इनकी उपस्थिति ये हर बार बदतमीजी करते, इतने बदतमीज हर बार। हाँ नहीं रहेंगे, हाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है। नहीं रहेंगे, ये हर बार यही करते ऐसे क्यों सिखा रहे हैं? ये कहीं इनको बताएंगे एमए की है ना, एमए की है ना। हम सब किसने बोला? आप सब किसने बोला? ठीक हो गया ना, अभी सब यही बोले ना। तो सिखाइए मत, वो कहते हैं उनको पता होगा, वो कहते हैं उनको पता। मैं जानती, मुझे पता होगा, मैं जौनपुर गई थी, मुझे पता है। मैं बताऊंगा, मेरी पत्नी क्यों बताओ? कैसे बताएंगे? मेरा क्या है बताने का? ये मेरा ह्यूमन राइट है। तो आप भी बैठिए ना, बताइए मुझे, आप भी बैठिए, बताइए मुझे आपके साथ क्या किया हुआ, सबके साथ किया हुआ। बैठ नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। नहीं, मेरे हस्बैंड बैठेंगे, जब ये बैठ सकते तो ये भी बैठेंगे। आप बैठो। हर बार की तरह एक भ्रामक स्थिति पैदा करते हैं, यही विवाद का यही होता है, हर बार यही होता है, हर बार जांच आती है, हर बार। लेकिन ये लोग ऐसे आते हैं, ग्रुप है इनका, देखो इनका ग्रुप है, ग्रुप। नहीं, हमारे हस्बैंड बैठेंगे, या ये बैठेंगे तो मेरे हस्बैंड बैठेंगे। आप बैठिए। एक दूसरे को बस उल जुलूल न बोलो। ये एमए की है ना, बोले एमए की है, तो इनको तो पता होना चाहिए ना। मैं भी जौनपुर गई थी, उनके साथ ही जिनके मैडम नहीं थे, एमए करने के बाद मनरेगा की मजदूरी नहीं ले पा रही है, घर में रहती है और मनरेगा की मजदूरी कंटिन्यू ले रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। अगर देखा जाए मनरेगा की मजदूरी लेकर के आप सदस्य हो, आप सदस्य हो, क्या हो? ये क्या है? हम सदस्य गार्जियन अरे हैं। आप चुगलखोरी करते हो। नहीं, तुम्हारी तरह फर्जी मजदूरी और जी आप पूरी की पूरी नीचे सुपर आप मैडम के सामने आपकी
करतूतें पता चल रही है, बाकी सबको तो खिला पिला के भेज देते। की मजदूरी लेके इसीलिए हम कह रहे थे हाथ छोड़ के। आप सब दे बोला बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे भाई पाठक जी, इसीलिए हमने कहा देखो नहीं, हमने उसमें जब बोला ये ब्लॉक पे गई इनको पता होना चाहिए, इसीलिए हम आपके सारे ये ब्लॉक पे गई थी तो इनको पता होना चाहिए। अच्छा, हम जौनपुर गए थे ना, हमें पता है। आप भी मैडम 1 मिनट देंगी। देखिए इसीलिए मैंने कहा झूठ के आधार पे चल रहे हैं, अभी प्रणाली वाले में हुआ ही नहीं। सुनिए, मैंने जो शुरू में कहा आपको रंज भले लगा होगा, लेकिन उसके पीछे लॉजिक है। आपकी बेटी चाहत रहा है सपना देना है कि और कोई न रहे। हम गलत नहीं बता रहे। ये पंचायत भवन बहुत पुराना है, कभी भी गिर सकता है। नहीं, ज्यादा आवाज आ जाए, गिर भी सकता है। आगे के विषय चर्चा करते चलिए। मैं चर्चा तो मैं खूब कर लूंगी, जी आपस में लेकिन अगर यही स्थिति रही तो मैं तो चली जाऊंगी। गाँव का विकास तो आप ही का रुकेगा ना। नहीं, मैं एक चीज हाँ, अगली बार आऊंगी तो सब अरे कोई रिपोर्ट हो रहा है, प्रणाली नहीं करने देगी, रिपोर्ट हो रहा है। ये डेली केवल मजदूरी हमारे यहाँ इतनी जांच हुई, इतना सब हम जौनपुर भी गए थे जांच में। काम कहीं नहीं हुआ, मैडम गई थी, पैसा लेंगे। गई थी, नहीं गया था कोई मैम, हम लोग गए थे। तो ये पूरा झूठ बोल रहे वकील है ना, सच में पूरा झूठ, पूरा केस बना रहे हैं, कोर्ट पे लड़े। ये क्या है वो आप मैम खुद ही समझ सकती हैं, आप खुद ही। आप क्या हो, खुद पता चला, सिखा रहे हो आप। अगर ये की होती ना तो बोलती ऐसे, हम करते ना तो हम बोलते हैं ऐसे, हमारे हस्बैंड को सिखाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, समझे, आपका प्रूफ पता चला आप कितने गलत हो। लेडी फर्स्ट, अगर वो बोल रही है, बोल के आप खत्म करो। हम उनका जवाब कहाँ दें? क्या जवाब है देने लायक है, नहीं देंगे क्या? बीच में क्यों बोल रही है? वकील साहब देखिए, ऑब्जेक्शन आपने जब मैंने पूछा विकास समझे, मैं तो इनके सामने तो बिल्कुल मत आपने जाइए, ऑब्जेक्शन शुरू झूठ किया। मलाई नहीं, साहब। नहीं, जब आपको बोला गया नहीं बोलिए तो आपने शुरू क्यों किया? ऐसा भाई साहब प्लीज एक हाँ। मिनट। जब मैम ने हमसे उस विषय में पूछा तब क्या हमने मैम बोला ने- था। मैंने आपसे नहीं पूछा कि मैम ने मैडम से कहा पूछा। खत्म ना, जी मैम। उसके बाद खत्म हो गया उसके बाद था। खत्म हो गया। फिर जब मैंने इनसे पूछा कि आप गए थे, तो बगल से अगर आप नहीं नहीं, मैं सुन लीजिए। उन्होंने पूछा उसमें जब उन्होंने मैं पूछा सुन सर रही ये हूँ, कैसे मैं थी? सब सुन रही हूँ। जी आपने हल्का सा उनको हिंट किया, जी। क्यों किया? इसलिए कि मैम नहीं हम करना साथ में चाहिए। हम ही लेके जाते हैं, वो लोग घर में अरे रहते तो हैं, लोग भाई वीडियो सुनो। नहीं बाद में बनाते। दे देना है, बाद में दे देना। मैं बैठी हूँ इसीलिए। मालिक दिलवा रही हैं। और अगर शिकायतकर्ता के पति ने मना भी किया कि मैडम इनको तो रोकिए, तो उन्होंने डीडीओ महोदया ने कहा कि नो मिस्टर पांडे, लेडीज फर्स्ट, वो जो भी बोल रहे हैं उनको पूरा बोलने दीजिए, उनका जवाब कोई नहीं देगा। इस ढंग से उन्होंने जांच किया। इसके बाद प्रधान और सचिव ने शिकायतकर्ताओं को धमकी भी दिया कि तुम हमारा कुछ नहीं कर लोगे। मैडम जी से हम लोगों की बात हो चुकी है, 5 बार जांच करवा करके भी, और तुम कुछ नहीं कर पाए। अब तो हमारे साथ सत्ता, शासन और राजनीति के लोग भी हैं। और जहाँ तक जांच अधिकारी मैडम जी का सवाल है, तो हमारे रिश्तेदार के साथ 2 साल तक मछली शहर ब्लॉक में कार्य कर चुकी हैं। उस समय डीडीओ महोदया बीडीओ के पद पर। तो ऐसे में हमारे संबंधी हैं, इनके द्वारा मेरे खिलाफ जांच में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ताओं ने जिला अधिकारी महोदय से अनुरोध किया कि जांच अधिकारी को बदल करके किसी अन्य से जांच करवाया जाए, इनसे निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। हमारी पड़ताल में ये पाया गया कि ये आरोप सत्य हैं। जो ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, उसका भी अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि उस समय राजन सिंह धमकी दे रहे शिकायतकर्ताओं के कि हमारे चाचा कृपा शंकर सिंह जी, जो पूर्व गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र में थे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा के प्रत्याशी थे, उन्होंने मैडम को स्पष्ट निर्देश दिया है कि शिकायत प्रधान को पूर्ण रूप से बचाया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अभी हम फिर माननीय नेताजी से बात करवा देंगे। पिछले दिनों श्यामराज सिंह और सजल ने भी बीडीओ साहब और इनको निर्देशित किया था
इनकी हिम्मत नहीं है कि ये हमारे खिलाफ जाएंगे। तुम लोगों को जो कुछ करना हो कर लो। क्योंकि उसके एक सप्ताह पूर्व कृपाशंकर सिंह के जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम करने के लिए सीडीओ महोदय और डीएम साहब, साथ में बीडीओ आदि अधिकारी भी आए हुए थे। 2-4 फिर वृक्षारोपण किए थे। उस समय इन लोगों ने पैरवी किया था। इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी दिनेश यादव ने भी बताया था कि हाँ, श्यामराज सिंह और सजल सिंह ने पैरवी किया। हालांकि हमारे पड़ताल में श्यामराज सिंह, सजल सिंह अथवा कृपाशंकर सिंह के इस में शामिल होने का कोई साक्ष्य नहीं है, न हम उस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। शिकायतकर्ताओं के द्वारा भी इस विषय में कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ प्रधान सचिव और उनके पक्ष के राजन सिंह आदि के द्वारा ये बातें कही गई। संभव है कि उन लोगों को बदनाम करने के लिए भी अफवाहें फैलाई गई। हमारे पड़ताल में इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता कि इन लोगों की संलिप्तता है, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी दिनेश यादव ने यह स्पष्ट रूप से बताया था। उस दिन श्यामराज सिंह और सजल सिंह, कृपाशंकर मौके पे नहीं मौजूद थे, उन्होंने डीएम साहब से कहा था कि जांच चलती रहेगी, लेकिन ग्राम सभा के खाते को कह दीजिए संचालन करें। तो जिस पर खंड विकास अधिकारी ने मुझे बुलाकर कहा था जांच अलग प्रक्रिया है, लेकिन ग्राम सभा के खाते संचालन करने दीजिए, पैसा निकालने दीजिए, इसलिए हम लोग मजबूर हैं। तो आज की हमारी पड़ताल में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जांच अधिकारी मीनाक्षी देवी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती हैं। उनके द्वारा अपने पद और दायित्व का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया गया है। उनके द्वारा पूर्व में जांच किए गए अधिकारियों की रिपोर्ट बदलने की प्रयास करने की पूरी संभावना है। ऐसे में जांच अधिकारी को बदला जाना ही निष्पक्ष जांच किया जा सकता है और ऐसा जनहित में होना भी चाहिए। आज के इस अंक में इतना ही। फिर अगले एपिसोड में हम भ्रष्टाचार की एक नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे ताज़ा और तुरंत खबरें आप तक पहुंच सके और भ्रष्टाचार के एक और नई कहानी के साथ हम आप लोगों के बीच में कुछ नई बातों को बता सकें, रख सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।